15-20 रोज से लगे हुए हैं। हमारे स्कूटी साहब, एसडीओ साहब और जल संसाधन से भी स्टाफ जो इसमें आके मुआयना दिए हैं, डिसीजन दिए हैं जिस ढंग से काम कीजिए, आप कोई बच जाएगा, टूटेगा ही नहीं। स्कूटी साहब आए थे, एसडीओ साहब आए थे जल संसाधन का, और अपना पीडब्ल्यूडी का एसडीओ स्कूटी सब तो उनसे बुलाया गया था ताकि काम ढंग से करके इनको टूटेगा नहीं, इसी हिसाब से राय विचार लिए थे। बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में अब नेपाल से होकर आने वाली बागमती नदी का कहर अब मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिला है। और ऐसे में आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के नवादा में है, और यह बागमती नदी है जो नेपाल से निकलकर और आती है और फिर आगे को जाती है, जिसका जल स्तर अब लगातार बढ़ रहा है। और जल स्तर बढ़ने के साथ साथ ही जो कटरा प्रखंड के नवादा क्षेत्र है, वहां पे तटबंध की कटाई तेजी से हो रही है। हालांकि तटबंध की कटाई की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। दिन रात तटबंध की सुरक्षा में जो है लेबर तैनात किया गया है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि लगातार जो है जिला प्रशासन के द्वारा तटबंध की सुरक्षा की व्यवस्था जो है वह की जा रही है। बोरिया भर के डाली जा रही है, तो जो तमाम तटबंध की सुरक्षा की व्यवस्था है वह की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि अब मुजफ्फरपुर में भी बागमती नदी रौद्र रूप में आ रही है। लगातार जो है इसका दिन प्रतिदिन जलस्तर जो है वह बढ़ता हुआ जा रहा है। हालांकि तटबंध की सुरक्षा की अगर बात कर ले तो जिला प्रशासन पूरी तरह से चौकस है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे कटाई शुरू हुआ था, तटबंध की कटाई का शुरू हो गया था, उससे कहीं ना कहीं संभावित बाढ़ को लेकर लोग दहशत में आ गए थे। जिसके बाद तत्काल जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तटबंध की मरम्मत का कार्य जो है वह युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। पहले तो हम यहाँ के जो ठेकेदार है जो काम करवा रहे हैं, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। तटबंध की कटाई हो रही है काफी तेजी से। जी, हम लोग तो इसमें लगे हुए हैं सर, बहुत 15-20 रोज से लगे हुए हैं। हमारे स्कूटी साहब, एसडीओ साहब और जल संसाधन से भी स्टाफ जो इसमें आके मुआयना दिए हैं, डिसीजन दिए हैं जिस ढंग से काम कीजिए, आप कोई बच जाएगा, टूटेगा ही नहीं। स्कूटी साहब आए थे, एसडीओ साहब आए थे जल संसाधन का, और अपना पीडब्ल्यूडी का एसडीओ स्कूटी सब तो उनसे बुलाया गया था ताकि काम ढंग से करके इनको टूटेगा नहीं, इसी हिसाब से राय विचार लिए थे। कब से जल स्तर बढ़ रहा है बागमती का? बागमती का जो है जल स्तर वही 15-20 रोज से बढ़ रहा है। हम लोग काम जब से बढ़ना शुरू किया था घटने बढ़ने दोनों का काम कर रहा है। अच्छा, पहले जो यहाँ टर्निंग है बागमती नदी का, तो ऐसे में पहले से काम नहीं किया? पहले काम इससे 2 महीना पहले काम इसका जो है शुरुआत किया गया था। 2 से 3 महीना लगातार काम चला। वो जियो बैग का और एसी बैग का नीचे प्रोटेक्शन किया गया था, और इसका गेबियन में डाल के पूरे ऊपर तक लगाया था। ये जो बाढ़ का रहने का नीचे दब गया, तो ये कटाव शुरू कर दिया, फिर इसमें वो काम हो रहा है। अगर यहाँ पे तटबंध का कटाव होता है और अगर बांध टूटती है तो आसपास में ही गांव है, काफी क्षति हो जाएगी। कम से कम 400 इधर आसपास में घर है, उसका दहशत फैल जाएगा और दूर तक दरभंगा तक के पानी पहुंच जाएगा। ज्यादा तेजी में कितने तोड़फोड़ होगा। काफी कटाव हो गया था, कैसे फिर आप लोगों ने इस पर? हम लोग इसे पेड़ वाला डाली काट काट के इसको घेरा गया, इसका बोरा का पाइलिंग किया गया है। अच्छा। बोरा से पूरा एनसी में जाली भर के लगाए, हम लोग रोके हैं, रात दिन काम करते गए हम लोग। अभी क्या स्थिति है तटबंध? अभी तो बहुत कंट्रोल आ गया है। कंट्रोल आ गया है जी। बागमती नदी का जलस्तर का क्या है? अभी कम रहा है। कम रहा है जी। क्या नाम हो गया आपका? भरत पासवान। कौन सा क्षेत्र हो गया? नवादा गाँव हो गया सर, कटरा प्रखंड हो गया, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया। चलिए, यहाँ के काम करवा रहे थे उनकी बातों को सुन रहे थे हम। एक बार आपको और बागमती नदी का जो है वह तटबंध दिखा देते, बागमती नदी का दिखा देते हैं कि किस तरह से बागमती नदी का जल स्तर जो है वह बढ़ रहा था और उसको लेकर तटबंध की कटाई जो है वह हो रही थी। लेकिन जिला प्रशासन और स्थानीय लोग कहीं ना कहीं तत्परता दिखाते हुए तटबंध की मरम्मत में दिन रात कार्य कर रहे हैं। हालांकि अगर यहाँ तटबंध टूट रहा है तो फिर कई गांवों को अपनी चपेट में ले लेगा और लाखों लोग इसमें प्रभावित हो सकते हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। और आपको बता दें कि अब बागमती नदी का जलस्तर कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है, लेकिन जिस तरह से तटबंध की कटाई हो रही है उससे कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वह संभावित बाढ़ के मद्देनजर दहशत में नजर आ रहे हैं। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।